Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following is an incorrect statement regarding mycoplasma? A. They lack a cell wall. B. They are the smallest living cells. C. They cannot survive without oxygen. या D. They are pathogenic in plants and animals. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी माइकोप्लाज्मा के बारे में जानना। सबसे पहली बात, माइकोप्लाज्मा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक होने के कारण वो किंगडम मोनेरा के अंदर आती है। इनमें जो है सेल वॉल एब्सेंट होता है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। साथ ही साथ ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स कहलाती है, क्योंकि वायरस जो है वो हमेशा लिविंग नहीं होती। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है वो हमेशा लिविंग होती है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कहलाती है। ये एक्चुअली दोनों प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होती है, वो इन्फेक्शंस कॉज करती है। पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही केस में वो पैथोजेनिक होती है। और ये एनारोब्स होते हैं, इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या क्या देखा। माइकोप्लाज्मा जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है और वो पैथोजेनिक होती है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। ये एनारोब्स होती है, माने वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकती है। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए, दे लैक अ सेल वॉल, बिल्कुल सही। हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वायरस जो है वो इनसे छोटे जरूर होते हैं लेकिन वो हमेशा लिविंग नहीं होते। तो यदि कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है, आपको कहना है माइकोप्लाज्मा। सी, दे कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, गलत। हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा क्या है, एनारोब्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर लेते हैं। डी, दे आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बिल्कुल सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, they cannot survive without oxygen. Hope you've understood it well. All the best.